जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। स्वागत है आपका राम एंड सुनीता एकेडमी में। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है अनएम्प्लॉयमेंट में। किस पे है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मतलब हम कहें कि आप काम ढूंढ रहे हो पर आपको काम नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या है? आप बेरोजगार हैं। आप पढ़े लिखे हो, उसके बाद भी आपको काम नहीं मिला है, फिर भी क्या है? तब भी आप क्या आएगा? यह आएगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में। ये अब यहाँ से हम समझेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसकी डिफिनीशन क्या होगी। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? तो यहाँ से आप डालेंगे पॉइंट 1। पॉइंट 1 क्या डालेंगे? ए पर्सन सर्चेस फॉर वर्क बट नॉट फाइंड द वर्क। क्या है? ए पर्सन सर्चेस फॉर वर्क बट नॉट फाइंड द वर्क। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जो है वो काम की तलाश में है, काम को ढूंढ रहा है, पर उसको काम नहीं मिल रहा है। वो क्या है? तो उसको किस में आएगा? वो हमारा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप मान लो लेबर सुबह काम करने के लिए गया, पर उसको काम नहीं मिला। सुबह वो काम करने के लिए तो गया पर उसको काम नहीं मिला। शाम को वापस घर आ गया तो वो क्या हो गया? वो भी अनएम्प्लॉयमेंट में आ गया। वो भी क्या आ गया? वो भी बेरोजगारी में आ गया। आप पढ़े लिखे हो, आप सुबह इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप किस में आएगा? ये आएगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट में, मतलब बेरोजगार। कि आप पढ़े लिखे होते भी बेरोजगार हैं, या कोई मजदूर है जो काम करने जा रहा है, उसको जो है नौकरी नहीं, उसको भी काम नहीं मिल रहा, तो वो भी काम में आएगा, वो भी हमारा आएगा अनएम्प्लॉयमेंट में। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे डालेंगे, पहले हम डालेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला हम डालेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पहला हम क्या डालेंगे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? आफ्टर, क्या होता है कि आफ्टर एजुकेशन द पर्सन is not find the work। अब यहाँ बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो पढ़े लिखे होने के बाद भी क्या हुआ? उसको काम नहीं मिला। कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बीएससी कर लिया, आपने एमएससी कर लिया, आपने बीटेक कर लिया, आपने एमटेक कर लिया, उसके बाद भी आप बेरोजगार हैं, उसके बाद भी आपको काम नहीं मिल रहा है, तो वो हमारा किस में आता है? वो हमारा आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। वो हमारा किस में आता है? वो हमारा आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद में हमारा पॉइंट दूसरा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ से हम डालेंगे पॉइंट 2। यहाँ से हम डालेंगे वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है when the person gets the job but is not getting to ready the work। तो यहाँ से डालेंगे when the person gets the job but this but not getting to ready work। ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आता है कि व्हेन द पर्सन गेट्स द जॉब बट नॉट गेटिंग टू रेडी द वर्क। मान लो इसको हम लोग बोलते हैं ऐच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट। ऐच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट, ऐच्छिक बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहाँ पे व्यक्ति को जॉब तो मिल जाती है पर वो जॉब करने के लिए तैयार नहीं होता है। मान लो कुछ लोग होते नहीं, बहुत भगवान टाइप के, उनको जॉब भी मिल जाती है, उनको काम भी मिल जाता है, पर वो काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो हमारी आती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में।
किसमें आते हैं? वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की काम मिलने के बाद भी व्यक्ति क्या है, काम को नहीं कर रहा है, वो हमारे किसमें आएगा? वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट में। अब यहीं से हम बात करते हैं इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट की। इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? तो यहाँ पे हम डालेंगे इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में होता है व्हेन द पर्सन नॉट गेट्स द जॉब, व्हेन द पर्सन नॉट गेट द जॉब बट this is getting to ready for work। क्या होता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अनैच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है कि व्यक्ति को जॉब नहीं मिलती है, फिर भी वो जॉब को करने के लिए तैयार रहता है। तो ये किस में आता है? ये हमारा आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। ये इनवॉलंटरी जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ये जस्ट इक्वल होता है, जस्ट बिल्कुल अपोजिट है, अपोजिट होता है किसका? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। एंड आएंगे डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो यहाँ से हम इसके डेफिनेशन देखेंगे। यहाँ पे लिखो व्हेन more people are involved in task than necessary, when more people are involved in task than necessary। फिर इसमें दूसरा पॉइंट लिखो removing no effect on प्रोडक्शन ऑफ कंपनी। क्या होता है? डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट में होता है व्हेन मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन टास्क देन नेसेसरी। मान लो कोई कंपनी है, उस कंपनी में 10 लेबर की ज़रूरत है और उस कंपनी में 20 लेबर काम कर रहे हैं। अगर वो कंपनी वालों ने अगर 10 लेबर को हटा भी दिया तब भी उनकी कंपनी के प्रोडक्शन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा आता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक, मान लो कोई कंपनी है तो उस कंपनी में भाई अगर 10 लेबर की जरूरत है, उसमें 15 काम करते हैं, अगर उसने 5 को हटा भी दिया तब भी उसके कंपनी के प्रोडक्शन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वो हमारे किस में आता है? वो हमारा आता है डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक, उसके बाद आता है सीजनल इन अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद में हम बात करेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में हम बात करेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे सीजनल, पांचवा हमारा आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? दिस पर्सन इज एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो लिखेंगे पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू द सीजन। इसमें क्या होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब इसके अंदर जो क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो सीजन के हिसाब से बेरोजगार या रोजगार रहता है। मतलब उसको रोजगार या बेरोजगारी जो उसके पास होते हैं वो सीजन के हिसाब से होते हैं। अब मान लो इसे विंटर का टाइम चल रहा है तो विंटर के टाइम पे क्या होता है,
कोई व्यक्ति है वो क्या बेच रहा है, वो ब्लैंकेट बेच रहा है, वो रजाई बेच रहा है, तो वो जाड़े के टाइम पे बेच रहा है, तब वो क्या है, तब उसके पास है रोजगार, वो एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद क्या होता है, वही जब गर्मी सीजन चालू हो जाता है तो रजाई को नहीं खरीदता, तो वो क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस सीजन के हिसाब से व्यक्ति जो है वो बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट है। फिर उसके बाद हमारा आता है 6 जो हमारा आता है, वो आता है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले इसके अंदर जो आता है वो हमारा आता है लो प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो जो उत्पादन की क्षमता है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। ये क्यों होगा, ये हो जाएगा ड्यू ये होगा कि ये क्यों होगा, ड्यू टू शिफ्ट इन एंड इकोनॉमी। ये किस लिए हो जाएगा, ड्यू टू शिफ्ट इन एंड इकोनॉमी। ये क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसके अंदर आता है लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब काम क्या होता है, उत्पादन की जो क्या होगी वो क्षमता क्या होगी, कम होगी। ठीक, फिर यहाँ से हम बात करेंगे ड्यू टू शिफ्ट इन एन इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होगा, उसके इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मान लो कोई भी अगर हम बात करते हैं टेक्नीशियन की काम है, जो टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन का क्या है, अब मान लो आपका जो फैन है, पंखा खराब होता है कब, गर्मी में। तो वो क्या होता है, जो टेक्नीशियन होता है वो एक पंखे का टेक्नीशियन है, तो पंखा बनाने आता है गर्मी में। अब मान लो गर्मी चली गई, विंटर सीजन आ गया, विंटर सीजन में पंखे का कोई काम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जो टेक्नीशियन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अगर वो सिर्फ पंखे का ही टेक्नीशियन होगा। तो इस तरह के जो हमारी चीज़ें आती हैं वो हमारी आती हैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट में। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, इसमें सबसे सरल भाषा में समझ लो, मान लो ये कंपनी कौन सी है, ये कंपनी कोई ए है, ठीक, और ये कंपनी कोई सी है, ठीक है, ये कंपनी कोई ए है, ये कंपनी कोई सी है। आप कंपनी ए में काम कर रहे थे, ये कोई व्यक्ति है, ये कौन है, ये कोई व्यक्ति है जो कंपनी ए में काम कर रहा था। कंपनी ए को इसने छोड़ दिया और उसके बाद इसने कंपनी सी ज्वाइन कर ली। कंपनी ए को छोड़ने के बाद जब व्यक्ति ने कंपनी सी को ज्वाइन किया, उसके बीच में मान लो 15 दिन इसको ये सी कंपनी नहीं मिली, तो ये 15 दिन क्या रहा, ये जो व्यक्ति था ये 15 दिन रहा अनएम्प्लॉयमेंट। ये 15 दिन क्या रहा, ये रहा अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। कंपनी ए को छोड़ने के बाद जब उसने कंपनी सी को ज्वाइन किया, उसके बीच में वो 15 दिन बेरोजगार रहा, तो जो वो 15 दिन बेरोजगार रहा तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। कंपनी ए को जो कंपनी ए से कंपनी सी को ज्वाइन करने के बीच में उसको कितना समय लग गया, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो होगा पॉवर्टी पे, गरीबी पे, कि गरीबी क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसा क्या सिस्टम, वो सब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।